आज हम बात करेंगे कि लाइफ बदलती कैसे है। बहुत सारी सिचुएशन में लाइफ बदलती है और लाइफ का काम है बदलना। कोई भी सिचुएशन जो आप आज फेस कर रहे हैं वो कल नहीं होगी। जो दुख आज आपके पास है वो कल नहीं होगा। आपको लगता है सुख भी नहीं होगा, लेकिन सुख को आप अर्न कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में सारे रिसोर्सेज रख लिए, आपके पास अपने लोग भी हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कमी भी कोई है ना आपकी लाइफ में, तो आपको ज्यादा फील नहीं होगी। दुख भी ज्यादा देर नहीं रहेगा और सुख भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि लाइफ को तो बदलना ही है, लाइफ चेंज होती ही रहेगी। एंड वी एज ह्यूमन बीइंग्स उसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, हमारे लिए लाइफ को एंजॉय करना उतना आसान हो जाता है। मैं आज बात करूंगी कि जब हमारी लाइफ बदल जाती है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। रीजंस तो बहुत सारे हैं, रीजंस तो बन जाते हैं। हमें रीजन ढूंढने होते हैं हैप्पी रहने के, ना कि दुखी होने के। सो अगर लाइफ हमारी बदल जाती है तो उस लाइफ से हमें कैसे कोप अप करना है, कैसे हम डील कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कि लाइफ अगर बदल रही है, कैसे भी रिजल्ट्स दे रही है, बट हम इसे कैसे एक्सेप्ट करें, उससे हार ना माने। देखिए, न्यू नॉर्मल जो है लाइफ, वो कल एक न्यू नॉर्मल होगा। मींस हम यूज टू हो जाते हैं हर सिचुएशन के। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ का। जब कोविड आया था तो लोगों की लाइफ में एकदम ड्रास्टिकली चेंजेस आ गए थे। सारी की क्लासेस ऑनलाइन हो गई, कोचिंग्स बंद हो गए, वो ऑनलाइन हो गए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में बहुत चैलेंजेस आने लगे। उन्हें बहुत टेंशन होने लगी कि कैसे हमारे एग्जाम्स होंगे, कैसे हम स्कोर करेंगे। स्कूल्स बिल्कुल बंद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों को डेली अर्निंग्स तक की प्रॉब्लम हो गई, उन्हें मांग कर किसी से खाना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मोर ओवर लोगों को सबसे ज्यादा खतरा था अपनी जान का। अपनी जान कैसे बचाएं, अपने बच्चों की, अपने नियर एंड डियर वंस की। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने खो दिया। बट ये लाइफ में अभी भी है, ये कहीं नहीं गया है। लेकिन क्या हम आज अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं जी रहे हैं? इतने बड़े पैंडेमिक के बाद अगर हम उसे सरवाइव करके आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सो यू शुड पैट योर बैक। आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि उस न्यू नॉर्मल को आपने कितनी क्विकली अपना लिया। और आप बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों ने उस न्यू नॉर्मल को अपनाया। ऑल टाइम मास्क लगाना, ऑल टाइम हैंड वॉश करना, वैक्सीनेशंस, उसके बाद लोगों को हुआ, उन्होंने उसके टर्म्स, उसकी सिचुएशंस हैंडल की। तो अगर हमने इतने बड़े पैंडेमिक को हराया है और हम एक न्यू नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं, तो लाइफ में दोस्त कोई भी चैलेंजेस आए हम उसको फेस कर सकते हैं, हम हैप्पी रह सकते हैं। सिमिलरली, जिस तरह से उस नॉर्मल को न्यू नॉर्मल आपने बना लिया है और उसके साथ हम लाइफ जी रहे हैं, हर सिचुएशन के साथ ऐसे फाइट करके लाइफ के चेंजेस को आप बदल सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। कितने भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए, चैलेंजेस आए, उन्हें आपको एक ही चीज से हैंडल करना है और वो है करेज, साहस। अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी मटेरियल आपके पास है, उन सबको जुटाकर अपनी ताकत बनाइए और उन सिचुएशन से फाइट कीजिए। वो सिचुएशन आपकी ताकत के आगे नहीं रुक पाएगी। आप उससे अगर प्रॉपर फाइट करते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स को हार माननी पड़ेगी। सो कीप योर करेज एंड रिगर अप टू डिफीट योर प्रॉब्लम्स। हार्ड टाइम्स है तो हैप्पी टाइम्स भी हैं, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। आज सब कुछ बहुत अच्छा है, कल कुछ नॉर्मल होगा, परसों शायद कुछ कम हो सकता है। लाइफ के चेंजेस को आप इस तरह से मान के चलिए, ये होंगे। अगर आपने एक बार ये मान लिया तो कुछ भी लाइफ में होता रहेगा, आप अपना रूटीन नहीं छोड़ेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप अपनी चीजों को अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आज आने वाली चीज कल नहीं है, कल होने वाली चीज परसों नहीं होगी। जो चीज परसों होगी वो बेस्ट होगी, आज को भी भुला देगी अगर वो खराब है। अदरवाइज अच्छा अगर एक बार आया है तो बार बार आ सकता है, उसके लिए सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, डिमोटिवेट मत होने दीजिए। आप लाइफ के किसी भी चेंजेस से आराम से कोप अप कर लेंगे। हमेशा प्रॉब्लम्स में भी ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एक समझदार इंसान वही है जो प्रॉब्लम्स में भी मौके ढूंढता है कि अगर आज ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसमें मुझे कैसे करना है। मैं फिर का एग्जांपल देना चाहूंगी। उसमें क्या हुआ था, मास्क बनने लगे थे काफी सारे। अगर बिजनेस ठप हुए तो बहुत सारे बिजनेस को बूम मिला। मेडिकल किट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेस, मेडिसिन, इस सेक्टर को तो इतना बूम मिला है। लोगों ने घरों पर छोटे छोटे सेटअप्स किए हैं, मास्क बनाए हैं, वो मास्क सेल आउट किए हैं। कितना काम उन लोगों ने घर से किया है।
ऑनलाइन ऑर्डर्स वो कितने ज्यादा इंक्रीज हुए, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, तो कहीं अगर जॉब खत्म हुई तो कहीं पे जॉब बढ़ गई। तो जिन लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया, दे आर द विनर्स। आज वो विनर हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां फर्श से अर्श पर आ गई। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसमें पैंडेमिक में भी कमाल का अर्न किया है, कमाल का स्टेब्लिशमेंट किया है। सो हमें हमेशा प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, ये नहीं कि प्रॉब्लम को पकड़कर हम रोते रहे। सो इस एग्जाम्पल को याद करिए, उसे फोकस करिए और फिर आप अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे तो वो बहुत छोटी नजर आएगी। यू विल बी एबल टू कोप विद इट। अपने स्ट्रेस से डील कीजिए। बिना बात में परेशान होते रहने से आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली, बल्कि आप जितनी जल्दी शांत हो जाएंगे और फिर उस शांत दिमाग से सोचेंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अपने इमोशन से, अपने स्ट्रेस से डील कीजिए। हर किसी के आगे रोने मत बैठ जाइए, मत रोइए। लोगों को रोने वाले लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं होता, हंसने बोलने वाले लोगों के साथ वो ज्यादा चेरिश करते हैं, क्योंकि अपने जिंदगी में परेशानियां बहुत है। उनसे निकलकर वो आपके पास 2 मिनट बात करने आए हैं खुश होने के लिए। सो उनकी बात सुनिए और उनके साथ हैप्पीनेस शेयर कीजिए। अपने रूटीन को जरूर फॉलो कीजिए, वॉट एवर द रूटीन इज। चल कल को मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए जॉब आपका एक रूटीन था और अभी आपके पास जॉब नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप कहेंगे कैसा रूटीन, सारा रूटीन खत्म हो गया। अपने रूटीन को बनाइए, रीसेट कीजिए, अपने स्किल्स को एम्पावर कीजिए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस पर काम कीजिए। अगर आप उस पर काम करते हैं तो वो आपको फ्यूचर में उल्टा और बेनिफिट्स ला कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो अ सर्टेन रूटीन इन विच यू कैन बी बिजी, यू कैन यूटिलाइज इट टू एनहांस योर स्किल्स एंड क्वालिटीज। कीप योर अटेंशन डाइवर्टेड। अपने अटेंशन को सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, उसके सॉल्यूशंस पे फोकस मत कीजिए, और भी चीजों में माइंड यूज कीजिए, और भी चीजों में जाकर इन्वॉल्व हो जाइए। मूवी दिखाइए, सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है, परेशान होकर क्या करेंगे, चलो उठ के मूवी देखते हैं। सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम का मिल नहीं रहा है, चलो जाके थोड़ी देर सो जाते हैं। जब आप शांत दिमाग से उठेंगे, जब आप थोड़े हैप्पी मूड में होंगे, आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकालने में केपेबल होंगे। सो फॉलो दीज एडवाइसेस। इन केस अगर कोई भी लाइफ में ऐसा चेंज है जो आप नहीं कोप विद अप कर पा रहे हैं, नहीं उसके साथ आप मैनेज कर पा रहे हैं, डील कर पा रहे हैं, आप इन एडवाइसेस को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। आप डेफिनेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम अभी अगर दिमाग में चल रही है तो आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑलरेडी सोल्यूशन मिल गया होगा एंड नाउ यू कैन गो हेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching. Subscribe to our channel.